इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शाह फैसल कॉलोनी के शहरियों, फैमिलीज, इतनी तादाद में आपको खुशामदीद कहता हूं। और मेरे नौजवान, मैं इस शानदार इस्तकबाल का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। जब मेरी हुकूमत हटाई गई, जब एक बैरूनी साजिश के तहत मेरी हुकूमत हटाई गई, तो जो दूसरा जलसा था वो मैं कराची करने आया, क्योंकि मुझे पता था कि इस मुल्क में सियासी तहरीकें हमेशा कराची से शुरू हुई। कराची के लोग शऊर रखने वाले लोग हैं, सियासत को समझने वाले लोग हैं, और इसलिए मैं आपके पास तब आया। और मुझे अभी भी याद है कि मज़ार-ए-कायद पे जिस तरह मेरी कराची की आवाम निकली और मेरी हौसला अफजाई की, मैं उसका भी आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका। अब 2 बाई इलेक्शन है इतवार को, 2 बाई इलेक्शन हो रहे हैं इतवार को, मलीर में और कुरंगी में। तो मैं आज इधर शाह फैसल कॉलोनी में खड़े होके सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं, सारे मुल्क को मैं आज पैगाम दे रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं हो रहे, ये मुल्क का रेफरेंडम हो रहा है। ये मुल्क का फैसला होने जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक मुल्क जो अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया था पाकिस्तान का, वो आज एक फैसला कुन वक्त पे खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, चोरी करते हैं, और जब एहतसाब होने लगता है बाहर भाग जाते हैं, फिर डील करते हैं, एनआरओ लेके वापस आ जाते हैं, फिर लूटते हैं, फिर जब एहतसाब होने लगता है फिर बाहर भाग जाते हैं, एनआरओ लेके वापस आते हैं। ये अमीर तरीन होते जा रहे हैं, कौम मकरूज होती जा रही है। जब से ये आए हैं 6 महीने में, और कराची के लोगों, आप शऊर रखने वाले लोगों,
ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। और जब कराची की तबीयत खराब होती है तो मुल्क की तबीयत खराब हो जाती है। ये पाकिस्तान का फाइनेंस का इंजन है। ये आगे लेके चलता है और मुल्क आगे जाता है। तो कराची, आप सब जानते हैं कि जब से ये आए हैं चोर, एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और जब से ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 50 साल में मुल्क की सबसे ज्यादा महंगाई। यहां फैमिलीज बैठी हैं, जब बिजली के बिल आते हैं तो आप सब जानते हैं कि कभी इस मुल्क के अंदर इतनी महंगी बिजली, और खास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका, बिजली, अभी गैस बढ़ने वाली है, लोड शेडिंग, पेट्रोल और डीजल 150 लीटर। जब हम छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तकरीबन 150 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल और 150 रुपए का डीजल। ठीक कह रहे हो, फजलुर रहमान भी 150 रुपए का था। और उसके बाद एक एक चीज महंगी। आटा 55 रुपए किलो पे छोड़ के गए थे, आज 100 रुपए से ऊपर है। तो क्या मुल्क में क़यामत आई कि महंगाई आसमानों पे, बेरोजगारी बढ़ रही। आज मैं फिर से कहता हूं, तनख्वाहदार तबकों के लिए, उनके पास तनख्वाहें नहीं बिल देने के लिए, और जब के कौम गरीब हो रही, कौम मुश्किल में मकरूज, रुपया 30% रुपया गिरा है। मेरे कराची के लोगों, जब रुपया 30% गिरता है डॉलर के मुकाबले में, तो आप ये समझें कि अगर आप बैंक में आपका 100 रुपया पड़ा था, उसकी सिर्फ 70 रुपया रह जाता है। और ये जिनके बाहर अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इनकी दौलत में इजाफा हो जाता है, क्योंकि डॉलर ऊपर चला जाता है। ये 30% ऊपर, मुल्क 30% नीचे। तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, आज सारी कौम सवाल पूछ रही है कि जो आपने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर बिठाया, तारीख, इस मुल्क की तारीख आपको नहीं भूलेगी। ये कौम आपको नहीं भूलेगी जो आपने जुल्म किया इस कौम के साथ। दुश्मन भी ना करे, दुश्मन भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान का, जो इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करके नुकसान पहुंचाया। तो ये रेफरेंडम है,
परसों जो इलेक्शन है, 8 जगह मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि हमने फैसला करना है। क्या हमने भेड़ बकरियों की तरह इनकी गुलामी करनी है, चोरों की, या एक आजाद कौम की तरह, एक खुददार कौम की तरह अपने पैर पे खड़ा होना है, हकीकी आजादी लेनी है अपनी। क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज ऊपर होती है। मैं वो पाकिस्तानी हूं, अल्लाह ने मेरे से बेहतर टैलेंटेड खिलाड़ी थे क्रिकेट में, मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग थे जो मेरे से ज्यादा अस्पताल बना सकते थे। पॉलिटिक्स में मेरे से ऐसे लोग थे जिनकी खानदान पॉलिटिक्स में थे, मेरा तो कोई खानदान पॉलिटिक्स में नहीं था। लेकिन मेरे पाकिस्तानी, अल्लाह ने कामयाबी मुझे इसलिए दी क्योंकि मैं एक आजाद इंसान हूं, मैं आजाद हूं, मैंने किसी की गुलामी नहीं की। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, ये इंसान को आजाद करता है। और मेरे पाकिस्तानियों, खास तौर पे मैं अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ आजाद ज़हन, आजाद इंसान, आजाद मुल्क, सिर्फ उनकी परवाज ऊपर होती है। गुलाम तो अच्छी गुलामी कर सकते हैं, गुलाम तो वो बन सकते हैं जो इस वक्त मुल्क का क्राइम मिनिस्टर है, जिसको चेरी ब्लॉसम कहता हूं। अच्छा, जरा ये देख लें, कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें करता, जरा ये देखें पहले। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम, हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। अच्छा सुनो, अब सुनो पाकिस्तानियों, ये जरा बड़ी गौर से मेरी बात सुनो। जब आपका प्राइम मिनिस्टर भिखारियों की तरह दूसरों से पैसे मांगता है, और जो दूसरे, याद रखें, जिन मुल्कों से ये पैसे मांगते हैं, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो जब भी दूसरे मुल्क का मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलने आता था तो पहले फॉरेन ऑफिस मुझे पूरा उसका शजरा बता देता था कि ये पढ़ा किधर, इसने मेरे से मिलने से, प्राइम मिनिस्टर से पहले क्या नौकरी करता था, क्या ये ईमानदार है, करप्ट है, सारा कुछ मुझे पता होता था उससे मिलने से पहले। तो जब ये शहबाज शरीफ, जब ये दुनिया में पैसे मांगने जाता है तो याद रखें, उनको सब पता होता है कि इसके और इसके भाई के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, चोरी का पैसा सबको पता होता है। तो
अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जाओ चोरी करके और दूसरों को कहो पाकिस्तान में पैसा दो। लोग आपको हकारत की नजर से देखते हैं, लोग आपको जलील करते हैं। और जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जलील होता है तो सारी कौम को शर्मिंदा करवाता है। मैं जो आपको कह रहा हूं, ये रेफरेंडम है आज, या इन चोरों के नीचे, और इन्होंने अपने बच्चे तैयार किए हुए हैं, फिटे हुए बच्चे, चोरी के पैसे पे पले हुए बच्चे, या वो और या एक खुददार कौम जो एक अजीम नारे पे खड़ी हुई थी। अल्लाह से हमने खड़े हो के हमने वादा किया था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम एक खुददार कौम है। और ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। तोड़ेगा बैट कसम से, ये फैसला से ही पर करे कसम से। लास्ट 5 बार गाड़ी पैर तोड़ेगा, थोड़ा आराम से जमील साहब, पैर तोड़ेगा कसम से। तू तो बोलता स्टॉप किया मैंने।